दोस्तों, अगर आप एक संपन्न परिवार से हैं, यानी आपके पिता के पास काफी अच्छी खासी संपत्ति है, तो चाहे आपकी नौकरी ना भी लगी हो फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल परिवार से आते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो फिर आपको पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा। इंडिया में करोड़ों युवा लोग ऐसे हैं जिनके पास ना नौकरी और ना कोई पैसा। तो ऐसे में वो लोग क्या करें, क्योंकि आज के टाइम में एक अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है और सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और काफी टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और जल्दी सरकारी नौकरी मिलना आसान भी नहीं है। तो ऐसे में पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो बचता है वो है खुद का बिजनेस शुरू करना। अब जब बिजनेस शुरू करने की बात होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, रुपए चाहिए। और ये सच भी है, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ न कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं तो वो आप बिना एक पैसा खर्च किए भी शुरू कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम थीम पेज का बिजनेस, खुद का यूट्यूब चैनल बनाना, फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद का कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस ही शुरू करें। तो आइए एक एक करके कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानेंगे और आखिर में हम आपको कुछ ऑफलाइन बिजनेस आइडियाज के भी बारे में बताएंगे, जो जीरो इन्वेस्टमेंट में तो नहीं लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज की बात करते हैं। पहला, इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस। देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते होंगे कोई मोटिवेशनल पोस्ट तो आपको दिखी जाती होगी जिसमें किसी महान या सफल व्यक्ति की कही हुई बात लिखी होती है और बैकग्राउंड में एक मोटिवेशनल इमेज लगी होती है। ये काम थीम पेज का ही होता है। कुछ लोग इंस्टाग्राम पर एक नीश के ऊपर अपना पेज बनाते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, और फिर हर दिन मोटिवेशनल कंटेंट को अपने पेज पर पोस्ट करते हैं। और कुछ टाइम में जब उनके इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो इसके जरिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। थीम पेज बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बस एक टॉपिक डिसाइड करना है, उसके अराउंड कंटेंट बनाना है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है। और जब आपके इंस्टाग्राम पर 100 के फॉलोअर्स हो जाते हैं तब आप पेड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ई बुक और कोर्स सेलिंग जैसे तरीकों से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये सब लोगों ने किया है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस के बारे में और तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने थीम पेज बिजनेस करके अच्छे पैसे कमाए हैं। सबसे ज्यादा कमाई पेड प्रमोशन के जरिए होती है। पेड प्रमोशन में आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का या किसी दूसरे व्यक्ति के पेज का प्रचार करते हैं और बदले में वो व्यक्ति आपको पैसा देता है। आपके इंस्टाग्राम पर जितने ज्यादा फॉलोअर्स और जितनी ज्यादा रीच होगी, आपको प्रमोशन करने के उतने ही ज्यादा रुपए मिलेंगे। आमतौर पर एक पेड प्रमोशन से 20 से 30 हजार रुपए आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद आती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप Amazon, फ्लिपकार्ट या दूसरी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसमें अपना एफिलिएट लिंक लगाकर अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद आती है ई बुक सेलिंग या कोर्स सेलिंग। जब आपके इंस्टाग्राम पर 10,000 के आसपास फॉलोअर्स हो जाते हैं तब आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ई बुक बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चैनल मोटिवेशन से रिलेटेड है तो आप अनुशासित कैसे बने इस विषय पर एक ई बुक लिखकर उसको बेच सकते हैं, या ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें ऐसे विषयों पर ई बुक लिख सकते हैं और उस ई बुक को 100 से 200 रुपए में बेच सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा, क्योंकि ई बुक आज के टाइम में हर कोई ऑनलाइन फ्री में बना सकता है। इसके अलावा अगर आपके इंस्टाग्राम पर 10-20 हजार फॉलोअर्स भी हैं तो आप बड़ी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, उनको ये ऑफर दे सकते हैं कि मैं आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर दूंगा और इसके मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। और जब वो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो आप अपने पेज के बारे में बता सकते हैं कि मैंने अपना ये पेज ग्रो किया है, मुझे एक्सपीरियंस भी है। और आजकल तो इंस्टाग्राम ने खुद क्रिएटर्स को पैसे देना शुरू कर दिया है रील्स बोनस के जरिए। हालांकि ये अभी सिर्फ कुछ क्रिएटर्स को ही मिलता है, लेकिन अगर आप एक बढ़िया लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपको रील्स बोनस से भी पैसे मिल सकते हैं। दूसरा, खुद का यूट्यूब चैनल।
मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई वही चीज बार बार बताते हो कि YouTube चैनल शुरू करो, लेकिन दोस्तों YouTube ही आज के टाइम में पैसा कमाने का सबसे अच्छा ऑनलाइन तरीका है। अगर आप एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपना YouTube चैनल के बिजनेस में हाथ आजमा सकते हो। अगर आपने वो अंकित वाहियापुरिया नाम के लड़के की स्टोरी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का है, बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन उसने YouTube और Instagram के जरिए ही मिलियंस में फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं और आज मसल्स ब्लेज जैसी कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है। वो बंदा फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। तो अगर आपके पास भी कोई स्किल है, आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो, कुछ बता सकते हो, तो अपना YouTube चैनल शुरू करो। आपको कोई इक्विपमेंट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आज के टाइम में फोन से ही अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाती है, काइनमास्टर और VN जैसी एप्लीकेशन से। और थंबनेल भी आप फोन से ही बना सकते हो, जैसे पिक्सालेव, एड टेक्स्ट जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। और वॉइस ओवर करने के लिए भी आप फोन का ही यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो थोड़े पैसे खर्च करना तो एक 100-200 रुपए का माइक खरीद सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। फोन से भी अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। और जब आपके YouTube पर 1K फॉलोअर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और YouTube से आपकी कमाई शुरू हो जाती है। कमाई वीडियोस पर चलने वाले एडवर्टीजमेंट से होती है। इन एड्स से जो भी पैसा मिलता है उसका 55% YouTube आपको देता है और बाकी 45% वो खुद अपने पास रखता है। तीसरा, फ्रीलांसिंग बिजनेस। अगर आपको कोई ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड स्किल आती है, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, तो आप लोगों को अपनी सर्विसेज देकर उनसे पैसे कमा सकते हो। इसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। फ्रीलांसिंग में आप दूसरे बंदे के लिए कोई काम करके देते हो, बदले में वो आपको पैसा देता है और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। तो सबसे पहले आपको कोई स्किल सीखनी है, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा रिज्यूम और पोर्टफोलियो तैयार करना है। उसके बाद आपको क्लाइंट्स को मैसेज करना है, उनसे काम मांगना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो अपना एक वीडियो एडिटिंग का रिज्यूम बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, जहां आप अपने एडिट किए हुए वीडियोस को डालिए और इसके बाद किसी YouTube कंटेंट क्रिएटर को ईमेल करिए और उसको अपना रिज्यूम और पोर्टफोलियो भेजकर आप काम मांग सकते हैं। अगर सामने वाले को आपका काम पसंद आएगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा और आपका फ्रीलांसिंग का काम चल पड़ेगा और आगे चलकर आप इस काम को एक बिजनेस में बड़ा कर सकते हो और ज्यादा लोगों को अपने साथ अपनी टीम में जोड़ सकते हो। फ्रीलांसिंग करके भी आप महीने की अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। बात करें ऑफलाइन लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज की, तो मुझे लगता है कि आप एक किराने की या फ्रूट जूस की दुकान खोल सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस काफी चलते हैं और आप शुरू में कम पैसे लगाकर भी छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हो। किराने का बिजनेस तो लगभग हर जगह ही चल जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोल सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।